एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री और अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय उसके 7वें वचन से आगे का अध्ययन करें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। जो यहां पौलुस बात कर रहे हैं, व्यवस्था के कार्यों से और अच्छे कार्यों से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के कार्यों को यहां जो विरोध कर रहे हैं, ये भले कामों के का कार्यों का विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसा कि बहुत से जो मसीही विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि अब हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल विश्वास करना है, कोई भले काम नहीं करने हैं, कोई ऐसी चीज नहीं करनी, केवल विश्वास करना है, क्योंकि हमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह प्राप्त हुआ है, विश्वास के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है। नहीं, यहां पर पौलुस उस व्यवस्था के आडंबरों के विषय में कह रहे हैं। जो व्यवस्था के कार्य करके वो अपनी धार्मिकता को सिद्ध करते थे, उनको ना करने के लिए कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम अन्य जातियों में देखते हैं, वो परमेश्वर को खुश करने के लिए फूल चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करना है और काफी देर तक घंटा बजाना है। या हम और जातियों में देखते हैं चादर चढ़ाने की व्यवस्था है, वहां चादर चढ़ाई जाती है। और बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि वो पवित्र शास्त्र को लेकर के उसके ऊपर पंखा झलते हैं और उसको बड़ा सम्मान देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं। लेकिन उनका जो अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, उनके उस जीवन में परमेश्वर का जो विश्वास है, परमेश्वर का जो भय है, वो नहीं दिखाई देता। वो इस बात को सोचते हैं कि हमने ये कर लिया तो परमेश्वर हमसे खुश हो गया, हमने थोड़ी देर के लिए सर झुका लिया, थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ लिए, थोड़ी देर के लिए हमने आरती उतार ली, हम हमारे इन कार्यों से परमेश्वर जो है खुश हो गया, हमारे फूलों से खुश हो गया, हमारे प्रसाद चढ़ाने से परमेश्वर खुश हो गया। तो ये इसी प्रकार की जो व्यवस्था है जो इजरायलियों को दी गई थी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने, तो वहां भी ये व्यवस्था थी कि बलि करना है, अपने दाढ़ी रखना है, सर के बालों को ढक के रखना है और बहुत सारी चीजें अपने शुद्धिकरण की, जो उनके पाप के शुद्धिकरण थी, इन सब की बहुत सारी विधियां थी। वो सारी विधियां किया करते थे, वो पर्वों को मनाया करते थे, सारे जो रिचुअल थे, जो अनुष्ठान थे, वो उन्हें किया करते थे। लेकिन उनके जीवन के अंदर वो आत्मा नहीं पाया जाता था, उनके जीवन में वो धार्मिकता नहीं पाई जाती थी, केवल कार्यों में उनकी धार्मिकता पाई जाती थी, जिससे कि वो गलतफहमी में थे कि हम अपनी धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं, कि हम दशमांश दे रहे हैं, हम जो है सप्त के दिन जाकर के आराधनालय में जाकर के ये पवित्र शास्त्र पढ़ ले रहे हैं, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम उपवास रख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो उन्हें लगता था कि ये सारी चीजें करके हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं और अब हम स्वतंत्र हैं कि हम अपनी मर्जी से इस धरती पर कैसा भी जीवन जिए। और यही हम देखते हैं अन्य जातियों में, वो लोग भी कुछ कस्टम करते हैं। कोई लोग तो लंगर कर देते हैं कि भाई हमने लंगर कर दिया, बहुत बड़े पुण्य का काम हो गया। बहुत से लोग नदियों में जाकर के स्नान कराते हैं, सोचते हैं हमारे पाप उतर गए और हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया, हमने कौओं को खाना खिला दिया, हमने चींटियों को खाना खिला दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारी चीजें भलाई की तो हो सकती हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर की दृष्टि में धार्मिकता नहीं गिनी जा सकती। हमारा विश्वास ही हमारी धार्मिकता गिना जाएगा, जब हम अपने विश्वास के द्वारा अपने अंदर वो भलाई उत्पन्न करेंगे जो परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होती है। तो अच्छे कार्यों को करने के लिए यहां पर पौलुस नहीं मना कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आत्मा का फल दिखाई देगा। अभी हम गलातियों की पत्री में पढ़ेंगे, इसलिए जरूरी है कि हम धीरे धीरे करके सारी पत्रियों का अध्ययन करें। सारे सवालों के जवाब हमें मिलते चले जाएंगे कि कैसे जो है हमें पवित्र शास्त्र ने सिखाया है, क्या चीज हमें करनी है और क्या चीज नहीं। और हम देखते हैं याकूब की पत्री में देखेंगे, वहां पर याकूब की पत्री में याकूब ने समझाया है कि जो विश्वास है वो कर्म बिना अधूरा है। तो बहुत से लोग उसको गलत समझने लगते हैं। देखिए यहाँ कर्म के विषय में कह रहे हैं, पौलुस ने कहा कि तुम कर्म मत करो, तो पौलुस ने अच्छे कर्मों को करने के लिए मना नहीं किया है। और वहां पर जो याकूब है, उन्होंने व्यवस्था के कामों को करने के लिए नहीं कहा है। यहां पर जो विरोध है, यहां पर जो पौलुस विरोध कर रहे हैं, वो अनुष्ठानों का कर रहे हैं, जिसके द्वारा वो धर्मी ठहर सकते थे। आप समझ जाइए, मैंने बहुत ही सरल उदाहरण आपको दिया है। भलाई के कामों को करने के लिए पौलुस यहां मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम केवल विश्वास करेंगे लेकिन हमारा चरित्र प्रभु यीशु मसीह की समानता में नहीं होगा, तो फिर हमारा विश्वास मरा हुआ होगा। यदि हमारे अंदर भलाई के काम नहीं दिखाई देंगे, यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, यदि हमारे अंदर दूसरों के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उनको करने की हमारे अंदर चाह नहीं होगी, तो फिर हमारा विश्वास मरा हुआ होगा। यदि हम दूसरों से प्रेम करके उनकी सेवा टहल नहीं करेंगे, तो फिर हमारा विश्वास मरा हुआ होगा। यदि हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास मरा हुआ होगा। यदि हम अपने चाल चलन पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास मरा हुआ होगा। लेकिन